वो मेरे गुरुजी खड़े हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और जिन्होंने यहाँ पे ये महफिल सजाई है, एक बार इन लोगों के लिए जोरदार तालियां। तो मैं अपनी माँ से स्टार्ट करता हूँ हर जगह, तो यहाँ भी अपनी माँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि लोग तो भतेरे देखे होंगे इस दुनिया में, पर इनके जैसा कोई इंसान नहीं देखा होगा। और दुर्गा लक्ष्मी राम रहीम सब हमने देखे होंगे, मैंने तो अपने माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं देखा। मैंने तो अपने माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं देखा। जैसे कि अभी भाई ने बोला था कि तेरे खत खून से लिखूंगा, तो उसी पे एक शायरी है कि तेरी बेवफाई मैं सुकून से लिखूंगा, घर की दीवार पर नाखून से लिखूंगा। कि तेरी बेवफाई मैं सुकून से लिखूंगा, घर की दीवार पर नाखून से लिखूंगा। लिखूं खत स्याही से तो फाड़ देती हो, इस बार मेरी जान तुम्हें खत में खून से लिखूंगा। इसी के साथ एक और सुनिएगा कि तुम्हें रिझाने की हर कोशिश नाकाम निकल जाती है, कहना कुछ होता है पर जुबान बदल जाती है। कि तुम्हें रिझाने की हर कोशिश नाकाम निकल जाती है, कहना कुछ होता है पर जुबान बदल जाती है। और रास्ते से जाते वक्त सीधे चले जाया करो यार, तुम ही पीछे मुड़ के देखते हो तो मेरी जान निकल जाती है। इसी के साथ एक और सुनिएगा, तुम्हें अपनी किस्मत आजमाने का वक्त यही है, तुम्हें अपनी किस्मत आजमाने का वक्त यही है, तुम्हें अपना इश्क दिखाने का वक्त यही है। तुम्हें अपनी जान बनाने का फैसला कल क्यों, तुम्हें अपनी जान बनाने का फैसला वक्त यही है, तुम्हें अपनी जान बनाने का वक्त यही है। इसी के साथ एक और सुनिएगा, ये मेरी ना कि याद है मुझे था वो बरसात का दिन, कितना डरावना था यार उसकी बारात का दिन। उसकी सहनाइयों से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था, बैंड की आवाज़ पर बच्चा बच्चा झूम रहा था, बैंड की आवाज़ पर बच्चा बच्चा झूम रहा था। ये सब देख मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी, मेरी सांसों की रफ्तार भी अब बढ़ती जा रही थी। ये सब देख मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी, मेरी सांसों की रफ्तार भी अब बढ़ती जा रही थी। पहली दफ़ा मैंने अपनी आदत ख़राब की थी, सच बताऊं उस दिन मैंने शराब पी थी। सच बताऊं उस दिन मैंने शराब पी थी, मेरे सामने डूब मरने की नौबत तक आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता बारात उसकी चौखट तक आ गई थी, आहिस्ता आहिस्ता बारात उसकी चौखट तक आ गई थी। वो कैसी है किस हाल में है कोई पैगाम नहीं दे रहा था, मेरा एक एक आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था, मेरा एक एक आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ था, मैं एक कोने में सिमट कर बैठा हुआ था, मैं एक कोने में सिमट कर बैठा हुआ था। जख्म पर जख्म मिलते जा रहे थे उसके प्यार में, मैं फिर भी बैठा था उसकी एक कॉल के इंतजार में। पर उसे शायद मेरा कोई ख्याल नहीं था, जितना बुरा मेरा था उसका हाल नहीं था, जितना बुरा मेरा था शायद उसका हाल नहीं था, जितना बुरा मेरा था शायद उसका हाल नहीं था, जितना बुरा मेरा था शायद उसका हाल नहीं था। वो मेरी मोहब्बत को ये कैसा इनाम दे रही थी, वो मेरी मोहब्बत को कैसा ये अंजाम दे रही थी, वो मेरी मोहब्बत को ना जाने कैसा अंजाम दे रही थी। ऐसे ही ना जाने मैं क्या क्या सोचता जा रहा था, अपने बालों को और ज़ोर ज़ोर से नोचता जा रहा था, अपने बालों को और ज़ोर ज़ोर से नोचता जा रहा था। फिर इस कहानी में एक मोड़ आता है, फिर इस कहानी में एक मोड़ आता है, उसके कमरे से होता हुआ एक शोर आता है, उसके कमरे से होता हुआ एक शोर आता है। खुशियों की लहर आंसुओं की धार में बदल जाती है, शहनाइयों की गूंज पुकार में बदल जाती है, शहनाइयों की गूंज पुकार में बदल जाती है। जब कह सकी ना किसी से तो खुद पर ये कह डालिया उसने, फिर उसकी बहन चिल्लाई कि जहर खा लिया उसने, फिर उसकी बहन चिल्लाई कि जहर खा लिया उसने। उस दिन पता चला, उस दिन वो अपनी हदों के आगे गुजर गई वो लड़की, जो ना कह सकी किसी पर तो अपनी मोहब्बत के खातिर मर गई वो लड़की। जब ना कह सकी किसी से तो अपनी मोहब्बत के खातिर मर गई वो लड़की। इस सबसे एक बात तो साफ हो रही थी, इस सबसे एक बात तो साफ हो रही थी, ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी। इस सबसे एक बात तो साफ हो रही थी, ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी। उसके घर के आगे देखने वालों का पहरा छा गया था, ये सब देख मेरी आंखों में अंधेरा छा गया था, ये सब देख मेरी आंखों में अंधेरा छा गया था। चारों तरफ मातम की आड़ छा चुकी थी, अब बारात उसकी चौखट से वापस जाती, अब बारात उसकी चौखट से वापस जा चुकी थी। घर वालों की बात मानना जरूरी भी हो सकता था, घर वालों की बात मानना जरूरी भी हो सकती थी, मेरी तरह उसकी कोई मजबूरी हो सकती थी। कहानी ख़त्म हुई मेरी पर पूरी तो नहीं, हर बार लड़की ही गलत हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर बार लड़की ही गलत हो ये ज़रूरी तो नहीं। फिर मैं बार बार अपनी ही मक्कारी पे शर्मा रहा था, मैं बार बार उसे ही ना जाने क्यों गलत बता रहा था।
मैं बार बार ना जाने उसे ही क्यों गलत बता रहा था, ऐसे ही ना जाने मैं क्या क्या सोचता जा रहा था, अपने बालों को और ज़ोर ज़ोर से नोचता जा रहा था। फिर इस कहानी के बाद अपने घर गया वो लड़का। 2 दिनों तक जिंदा रहा एक लाश की तरह, तीसरे दिन उसकी याद में मर गया वो लड़का। तीसरे दिन उसकी याद में मर गया। कि जन्नत के नज़ारे मुझे दान करती है, किस्मत में मेरी सुबह शाम करती है। अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता तो सारे जहां खुशियाँ मेरे नाम करती। इसी के साथ एक और सुनिएगा कि हमको कोसा डांटा बड़ा सुनाया गुस्से में, उसने शुरू किया झगड़ा हमने भी बढ़ाया गुस्से में। जिस लड़के ने उसके खातिर नर्सिंग करना शुरू किया, उसने उसको बेकार आवारा बताया गुस्से में, बेकार आवारा बताया गुस्से में। इसी के साथ एक और सुनिएगा कि इस भरम में सारी रात काटनी है मुझे, कि आने वाली तेरे साथ काटनी है मुझे, कि इस भरम में सारी रात काटनी है मुझे, कि आने वाली तेरे साथ काटनी है मुझे। तुझे दिलाना है एहसास अपने दुख का, तू कुछ भी बोल तेरी बात काटनी है मुझे।